अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं रफ़त मिस DMJ उर्दू प्राइमरी स्कूल प्रतापनगर जलगांव से मैं आपके सामने आप लोगों को जो है दूसरी जमात में रियाजी इस मज़मून पर अददों में तौसीई सूरत ये सबक लेने जा रही हूँ। पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को पूरी तरह उसमें रहनुमाई करें और बच्चों को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ पर बच्चों की मदद करें। तो हमारा सबक है सबक नंबर 10 अददों की तौसीई सूरत। अददों की तौसीई सूरत ये हमारा सबक है। अददों की तौसीई सूरत। यहाँ पर हमको इस सबक में अददों की तौसीई सूरत देखना है। तो इसमें सबसे पहले हम तौसीई ये लफ्ज़ लेंगे। तौसीई ये लफ्ज़ बना है तौसी से। तौसी करना यानी फैलाना। तौसी करना यानी फैलाना। हम ये लफ्ज़ पहली टाइम सुन रहे हैं जमात दुआ में, तो इसलिए हमको इसके मानी मालूम होना ज़रूरी है। तौसी करना यानी फैलाना। अब यहाँ पर हमको जो सबक का उन्वान है इसमें से नज़र आ रहा है कि अददों की तौसीई सूरत यानी हमको अददों को फैलाना है, अददों की तौसीई सूरत करनी है। तो हम मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए यहाँ पर लेंगे। जैसे हम एक अदद लेंगे 15। ये अदद लिया हमने इससे पहले जो सबक है तो सबक नंबर 9 उसमें अददों की मकामी कीमत देखे थे। मकामी कीमत के ज़रिए हम अददों की तौसीई सूरत आसानी से कर सकते हैं। तब हमको मकामी कीमत मालूम है तो ये मकामी कीमत के लिए हम लेंगे 15। अदद 15 है। ये 15 अदद में जो है 5 ये इकाई के मुकाम पर है। 5 इकाई यानी 5। 1 इकाई 1, 2 इकाई 2, 3 इकाई 3, तो इस तरह 5 इकाई 5। और दहाई के मुकाम पर जो है वो है 1। दहाई के मुकाम पर 1 है। 1 इकाई 1 दहाई यानी 10, 2 दहाई 20, इस तरह। तो यहाँ हमारे पास अदद है 1 की मकामी कीमत बन गई 10। तो 5 इकाई है और 1 दहाई है। तो 1 दहाई 10, 5 इकाई 5। अभी दोनों के बीच में अगर हमने जमा की अलामत लगा दी तो दोनों मिलाकर बन गए 10 दहाई 1 दहाई जमा 5 बराबर 15। तो ये जो बन गया है यहाँ पर 10 जमा 5, 10 जमा 5, ये जो हमको मिला ये कहलाएगा तौसीई सूरत। ये कहलाएगा तौसीई सूरत। ये जो है हमारे पास आया। हम इसी तरह और दूसरी मिसालें लेंगे। जैसे इससे थोड़ा बड़ा अदद लिया हमने, यहाँ पर लिए हमने 21। अब हम 21 की तौसीई सूरत करेंगे। तो यहाँ पर हमको जो है 21 में 1 जो है इकाई के मुकाम पर है तो 1 लिखेंगे इकाई के मुकाम पर। 2 दहाई के मुकाम पर है तो यहाँ लिखेंगे दहाई। 2 दहाई यानी 20। 1 दहाई यानी 10, तो 2 दहाई यानी 20। दोनों के बीच में जमा की अलामत लगा दिए तो यहाँ हमारा बन गया 20 जमा 1 बराबर 21। 20 में 1 मिलाएंगे तो 21। यहाँ हमको जो है 21 की तौसीई सूरत मिली 20 जमा 1। तो ये हो गया 21 की तौसीई सूरत। अगर इकाई के मुकाम पर सिफर हो तो उस वक्त हम कैसा करेंगे तो वो भी लेंगे हम अदद। जैसे यहाँ पर हमने अदद लिए 40। 40 ये अदद है। 40 की में इकाई के मुकाम पर सिफर है और दहाई के मुकाम पर 4 है। तो हम इसको तौसीई सूरत में लिखने के लिए हम किस तरह लिखेंगे। ये जो है सिफर उसको इकाई के मुकाम पर लिख लिए सिफर और दहाई के मुकाम पर 4 दहाई। 4 दहाई यानी 40। तो 40 जमा सिफर बराबर मिल गया हमको यहाँ 40। यानी इकाई के मुकाम पर अगर सिफर हो तो वहाँ जो है सिफर ही आना चाहिए
और दहाई के मुकाम पे जो अदद है वो दहाई लिखकर दोनों की जमा करेंगे तो बन गया 40। इसको और एक तरीके से हम यहाँ पर हमने 3 तरीके से वाजे करके आपको बता दी मैंने कि तौसी सूरत किस तरह बनाते हैं। और एक तरीके से हम लेंगे मिसाल, जैसे यहाँ पर है 27 यह अदद है, इसको इस तरह भी हम लिख सकते हैं। 27 को हमने अलग अलग इकाई और दहाई लिखे। तो जैसे 27 में इकाई के मुकाम पर 7 है, 27 में इकाई के मुकाम पर 7 है तो हमने इकाई के मुकाम की 7 लिख दिए। दहाई के मुकाम पर 2 है तो 1 दहाई 10, 2 दहाई 20, तो 20 लिख दिए। ये उनकी मकामी कीमत लिखी हमने 20 और 7। दोनों को अगर हमने उर्दू में मिलाकर लिखे तो इस तरह लिखना है हमने 20 और 7, 20 और 7 ये बन गया जो है 27। 20 और 7 इसका जो है तौसी सूरत कहलाएंगी 20 और 7। और अगर हमने इसको तौसी करें तो 20 और 7 यानी जमा 7, यह उसकी तौसी सूरत कहलाएंगी। कौन सी सूरत कहलाएंगी? तौसी सूरत। इस तरह कि हम जो है आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी अदद को। यह सबसे बेहतर तरीका है कि भाई 27 लिखे, उसके नीचे 7 की मकामी कीमत लिख दिए और 2 की मकामी कीमत लिख के और फिर दोनों के बीच में जमा की अलामत लगा दिए तो ये बन गया 27 की तौसी सूरत। ये बन गया 27 की तौसी